गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो पार्ट 2 वीडियो आपको होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो कोई भी चालक है उसमें स्थितिज ऊर्जा कैसे संचित हो जाता है, उसका हेडिंग बनाएंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, है ना। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि कोई ऐसी वस्तु होता है जो अनावेशित अवस्था में होता है, जैसे लोहा, कोई चार्ज नहीं है। तो किसी भी अनावेशित वस्तु को या अनावेशित चालक को अगर आवेशित अवस्था में लाना है तो उसके लिए हमको कुछ आवेश देना होगा। तो आवेश देंगे तो एक ऐसा मात्रा होगा उस पर एब्जॉर्ब जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित। तो आवेश हम देते जाएंगे तो कितना उस पर स्थितिज ऊर्जा संचित होगा, उसी को हम लोग कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले हम लोग वीडियो में जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि संधारित्र क्या है, फिर पढ़े थे कि धारिता क्या होता है गोलीय चालक की, है ना। जैसे पिछले क्लासेस की अगर बात करें, गोलीय चालक की धारिता C बराबर आप लोगों ने पढ़ा था 4πε0 × R, एक गोलीय चालक की धारिता था, ठीक। ऐसे आप लोगों ने केवल पढ़ा था Q बराबर CV, क्या पढ़ा था, Q बराबर CV, यही पढ़ा था। लेकिन गोलीय चालक के लिए धारिता का C का जो फॉर्मूला था 4πε0 × R। लेकिन यही गोलीय चालक को अगर किसी माध्यम में रख दिया जाए तो उसके लिए हम लोग अगर बात करें किसी माध्यम ε0 के लिए गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, कोई माध्यम है, मान लीजिए ε0 है या K कुछ भी हो सकता है, चालक की धारिता। तो किसी माध्यम में अगर ले जाके, माध्यम में मतलब ना समझ में आया सर, ना समझ में कैसे आया, घर में पैक कर दो तो वहाँ उतना प्रभावित ना होगा। रोड पे रहिएगा तो बड़ी सारा कचरा उड़ रहा है, बहुत सारा हादसा हो रहा है। अब यहाँ पड़ी है कि कोई माध्यम में ले जाके क्या करेंगे, इसको पैक कर देंगे, तो उसके लिए धारिता का मान क्या होगा, कितना उसका क्षमता होगा धारण करने का। नहीं, अभी यहाँ है सब बंद हो रहे हैं एकदम लॉक। देखो, तो माध्यम में अगर रखेंगे तो माध्यम के लिए धारिता C बराबर 4πε0 × εr और इंटू जो R गोले का त्रिज्या था, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये था पिछले पार्ट 1 का। अब हम लोग देखने हैं, तो ये रहा आपका हेडिंग आज का पार्ट 2 वीडियो का, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, देखो क्या होता है आवेशित चालक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। यानी कोई भी अनावेशित वस्तु है, मान लिया कि कोई भी अनावेशित वस्तु है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो अनावेशित वस्तु को आवेशित अवस्था में लाना है। अनावेशित चालक भी हो सकता है, ठीक है, अनावेशित चालक कोई भी चालक हो सकता है जो अनावेशित है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, तो उसको हम बाहर से आवेश देंगे, क्या देंगे, आवेश, क्या देंगे, आवेश। तो बाहर से आवेश देंगे तो मान लिया कि इसका विभव हो गया क्या, V, इसकी धारिता क्या है, C, ठीक। तो यहाँ से जो हो जाएगा V बराबर Q/C, क्या हो जाएगा, C, क्योंकि आपने पढ़ा है Q बराबर CV, क्या पढ़ा है, बड़ा का Q बराबर पढ़े हैं ना CV, ये तो पढ़ किए हैं। तो यहाँ से अगर निकालिएगा आप भी तो C आ जाएगा कहाँ, नीचे। ये बड़ा Q है, जो छोटा Q भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब सुनो, ये जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसको हम लोग U से डिनोट करेंगे। अब U बराबर क्या हो जाएगा, W, जो W का वैल्यू निकलेगा ना वही हो जाएगा U यानी स्थितिज ऊर्जा। U मतलब स्थितिज ऊर्जा। यही जो हम लोग कार्य करेंगे, बाहर से आवेश देंगे, क्या देंगे, बाहर से आवेश। जो कार्य करेंगे ना वही कार्य किस रूप में एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जैसे बैटरी कैसे चार्ज करते हैं कि कुछ दिन हमको कम देगा, मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं, उसी के लिए ना स्थिति एब्जॉर्ब हो जाता है, आवेश इतना मिल जाता है, इतना मिल जाता है कि वो चार्ज हो जाता है 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा चलने के लिए। वैसे ही हम लोग जो भी कार्य करेंगे वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित। जो कार्य करेंगे W, वही कार्य कौन ऊर्जा के रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा। U से डिनोट किया जाता है, किससे, U से। अब सुनो, तो मान लिया कि कोई अनावेशित अवस्था था, उस पर आवेश Q लिए तो उसका विभव V और जो धारिता है C। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग अल्प आवेश देंगे, क्या देंगे, अल्प आवेश। सुनो, एक अल्प आवेश देते हैं, कौन आवेश देते हैं, अल्प आवेश DQ देते हैं। अल्प आवेश कौन सी देते हैं, DQ। क्या दे रहे हैं,
आई जी, तो थोड़ा सा अभी आवेश दे के देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सहन करता है कि नहीं, तब ना फिर बड़ी में नहीं देंगे आवेश। थोड़ा सा अभी चेक करें। हेलो कहे जी, देखो इधर सब रोड पे देख रहा है, अभी इधर देखो। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना कि अल्प आवेश अल्प आवेश डी क्यू दे रहे हैं, खोजी दे रहे हैं डी क्यू, अभी थोड़ा सा आवेश दे रहे हैं, अल्प आवेश डी क्यू देने से इसके प्रतिक्रिया में जी अल्प आवेश डी क्यू देंगे, ठीक है। पहले कौची दिए थे क्यू, अच्छा अब अल्प आवेश डी क्यू दे रहे हैं, तो सोचो पहले से इस पर आवेश है, फिर आवेश दे रहे हैं, तो दोनों रिएक्शन करेगा कि ना विपरीत में, लेकिन अब बरियारी दे रहे हैं ना, उसको ना माथा पे ढोवे के मन है, पढ़े के मन है, अब बरियारी कह रहे हैं पढ़ो, क्या होगा, एकदम विपरीत में वो दिमाग लगावेगा कि हमको एकदम पढ़ना है। अब प्रेशर दे रहे हैं डेली, अब आप ही का एकदम लड़का है तो वो तो प्रेशर में एकदम कि ना पढ़ेंगे तो पापा मम्मी आज घर से निकाल देंगे, ना जाएंगे, प्रेशर में काम करने पड़ता है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर से अभी थोड़ा सा आवेश दे रहे हैं, तो एक पे पहले से आवेश है, वो एकदम बेचैन हो लोगा, अब ना अब छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी ऊपर से आवेश दिया जा रहा है, तो ऊपर से आवेश थोड़ा सा देगा तो थोड़ा सा इनसे कार्य होगा, कार्य करेगा ना प्रतिक्रिया में। तो वही लिख रहे हैं कि अल्प आवेश डी क्यू देने से इसके प्रतिक्रिया में किया गया अल्प कार्य, थोड़ा कार्य होगा, अल्प कार्य, जिसको हम लोग सूचित करेंगे डी डब्ल्यू से डी। अब आपको पता होगा कि डी डब्ल्यू बराबर जो होता है, यानी V बराबर W बराबर होता है V बटे Q, V बटे Q, ये होता है W बराबर V बटे Q, नहीं ये नहीं होता है, आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखो यानी थोड़ा जो कार्य होगा, कार्य बराबर जो होता है विभव यानी आवेश, यही ना, यानी इसी को कहते हैं V बराबर W बटे Q, यही ना कहते हैं V बराबर W बटे Q। तो थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कार्य क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट वर्क, हेलो इधर ध्यान दो जी, डिफरेंशिएट जो वर्क है वो थोड़ा सा जो कार्य हो रहा है थोड़े से आवेश देने से ना, तो डिफरेंशिएट Q लगा दिए, क्या लगा दिए, डिफरेंशिएट Q, फॉर्मूला में ये हो गया, ये है W बराबर V इंटू Q। अब सुनो, तो थोड़ा सा जब हम लोग आवेश दे रहे हैं तो थोड़े सा कार्य करेंगे नहीं, तो D नीचे तो D ऊपर भी। अब देखो DW निकालेंगे तो ये जाके गुना होगा कि ना, V इंटू डी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ वही लिखने वाले हैं DW बराबर V इंटू डी क्यू। अब V का वैल्यू दे दीजिए, किसका वैल्यू दे दीजिए, V का। देखो अभी थोड़ा सा दे दिए ना, तो V का वैल्यू क्या है, Q बटे C इंटू डी क्यू। ये तो थोड़ा सा दिए ना आवेश, तो कार्य कितना हुआ, थोड़ा हुआ, V इंटू डी क्यू, इसी को लिखेंगे V का फॉर्मूला है ना, Q बटे C। अब हम लोग पूरा के लिए निकालना है, अब तब तोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सा शुरू में तो डर लगा कि पढ़ाई बड़ी कठिन है, लेकिन जब मेहनत किया तो कितना आसान हो गया है ना। तो थोड़ा सा दिए थे इतना, आप देखते हैं पूरा आवेश देते हैं, कौन सी देते हैं, पूरा। तो पूरा पहले तो कोई आवेश नहीं था, अब पूरा। तो जब आपको पूरा आवेश देना है, कुल आवेश देना है, तो उसके लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन निकालना होता है, टोटल के लिए इंटीग्रेशन, समाकलन लिखेंगे। अब कुल आवेश देने पर किया गया कार्य, किया गया, तो कुल आवेश देंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, हाँ तो यही रहा कुल कार्य। W बराबर कुछ हो जाएगा, W बराबर शुरू वाला का इंटीग्रेशन करना होगा, क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। शुरू में कोई आवेश नहीं था, शुरू में कोई आवेश नहीं, देना है कुल आवेश, तो बड़का Q, इंटीग्रेशन 0 टू Q, ये थोड़ा जो कार्य किए हैं ना वो कर इंटीग्रेशन निकाल दिए, D ना समझ में असर ना, ये कुछ लिख दिए। सुनो, कुल कार्य निकालने जा रहे हैं, कुल यानी अब कुल आवेश देने पर किया गया कार्य, अब कुल आवेश देने पर किया गया कार्य, इसी को सिंपल में लिख सकते हैं कुल कार्य। क्या लिख सकते हैं, कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या होगा, W, और W बराबर होगा जो थोड़ा सा कार्य निकाले हैं उसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, 0 टू Q। अब देखो इधर बनाते हैं, ठीक है, इधर बनाते हैं। देखो इसको मिटा दें, हाँ देखो
चाहे यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए, ऊपरे बनाएंगे। इधर देखिए जी, तो एक आपको निकालना था कुल कार्य, तो ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। देखो तो इंटीग्रेशन निकालना है ना, निकालिए। डी डब्ल्यू का वैल्यू दे दीजिए, डी डब्ल्यू का वैल्यू। तो क्या है डी डब्ल्यू का वैल्यू? 0 टू क्यू, 0 टू क्यू। डी डब्ल्यू का वैल्यू है v इंटू डी क्यू, v इंटू डी क्यू। और v का वैल्यू भी था, कौन सी था? अच्छा टोटल यही दे देते अच्छा होगा, q बटे c इंटू डी क्यू। अच्छा लिख देते हैं अब बाद में 0 टू क्यू, v नहीं q है ना, यही है ना, q बटा c इंटू डी क्यू। अब देखो डी क्यू के सापेक्ष क्यू कौन सी है? कांस्टेंट, हो जाएगा बाहर, हो जाएगा, और बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू क्यू और क्यू इंटू डी क्यू। इसी को लिखेंगे। आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, यानी पावर में जोड़ते हैं पावर आ जाएगा, ता है कहाँ? नीचे। पावर एक और एक है, पावर में जोड़ते हैं पावर नीचे, तो वही क्यू है, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2 और 0 टू क्यू। लिमिट दे दीजिए, चलिए ठीक है ना। चलो अब क्या करना है? बन गया, बन के तैयार है। देखो ई क्यू के जगह ई क्यू ना, वो अपर लिमिट, ई लोअर लिमिट, उच्च सीमा निम्न सीमा, तो ई क्यू रखो इसके जगह, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बटा में 2, और फिर कौन करते हैं? घटाओ देते हैं, फिर 0 रखेंगे तो 0 के स्क्वायर बटे 2। कोई डाउट है तो बताना। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। देखो तो ये तो वैल्यू खत्म हो गया, तो बच गया क्या? क्यू स्क्वायर बटे 2c बटे 2c। अब यही जो कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में कौन सी होल है? संचित। लेकिन एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फॉर्मूला क्या पढ़ा है? थोड़ा याद कराते हैं, इसको आगे चलते हैं, मिटा दे इसको। चलिए, लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन क्या पढ़ा है? याद है? नहीं याद है? पढ़ा है, देखो। लेकिन पढ़ा है कि Q बराबर होता है सर C भी, क्या होता है ना? पढ़े हैं जी, पढ़े हैं ना। तो Q के जगह क्या हम C भी यहाँ रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं। देखो ये Q के जगह रख दो C भी, तो C स्क्वायर और V स्क्वायर और बाटा कितना है? 2C। बोलो तो एगो ई सी से स्क्वायर एगो कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो बच गया क्या फॉर्मूला? देखो सी भी स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर 2 फॉर्मूला हो गया। अतः लिख सकते हैं क्या किया था? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा लिखना होगा। और स्थितिज ऊर्जा इसको यू से सूचित करेंगे, कौन जिसे? और यू बराबर फॉर्मूला एगो तो ये आ गया क्यू स्क्वायर बटे 2c, और एगो आ गया, क्या आ गया? देखो सी भी स्क्वायर बटे, सी भी स्क्वायर बटे, कोई डाउट है तो बताओ जरा। बन गया 2 फार्मूला। अब दोनों पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। देखो कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है यू बराबर, परेशान ना होना, क्यू स्क्वायर बटे 2c, छोटका क्यू भी लिख देता है, और कहीं कहीं इसी को लिखता है 1 बटे 2c भी स्क्वायर, तो परेशान ना होना इससे, वही चीज़ है ना। हाँ तो यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। और अब न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो देखो ना जी, जल्दी, हम यहाँ से दूर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमको में पौधा लगल है। तो देखो इधर यही रहा न्यूमेरिकल आपका, हो गया होगा, राइट डाउन कर लिए होंगे सभी लोग। देखो स्क्रीन पे 50 माइक्रो, फिर लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है। 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र है, एक 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक कोची है? संधारित्र है। इसकी धारिता सी बराबर कितना दिले है? 50 माइक्रोफैराड। सी बराबर कितना दिले है जी? 50 माइक्रोफैराड। तो इसी को लिख सकते हैं 50 गुने माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6। अच्छा कह रहा है कि संधारित्र को 10 विभव तक आविष्ट किया गया। विभव कितना दिया गया? 10 विभव, 10 वोल्ट, यानी विभव भी बराबर जो दिया गया 10 विभव तक आविष्ट किया गया। तो कह रहा है कि ऊर्जा बताएं, यू बराबर वाट, यू बराबर, क्या बात कर रहे हैं सर, जिंदगी इतना आसान है। हाँ जिंदगी के ड्राइवर अब हमको चुने हैं, तो ड्राइवर को खुश करके एकदम देखिए यहाँ यू बराबर, चूंकि स्थितिज ऊर्जा यानी ऊर्जा निकालना है ना, ऊर्जा यू बराबर, यू बराबर। अच्छा कौन फॉर्मूला लगेगा जी? खड़ा हो, हेलो खड़ा हो जी, खड़ा हो। कौन फॉर्मूला एक में से लगेगा? ये पहल का लगेगा कि दूसर का? बताओ जल्दी, क्या दिले है उसके रिस्पॉन्स में बताओ जल्दी।
कौन लगेगा? 1 2 1 2। हाँ बहुत अच्छा। कौन लगेगा? दूसरा। बैठो, यही तो चुनना है। आपने पहचान लिया कि आपका मालिक कौन है। मालिक को संतुष्ट करके देखो कौन लगेगा? ई लगेगा कि ऊ लगेगा? इसको लगाने के लिए क्यू चाहिए और सी है सर, क्यू दे ले नहीं है, आपको दे ले है सी और भी। सी मैंने संधारित्र की धारिता और भी मैंने विभव दे ले है, तो यही दूसरा लगेगा। तो यू बराबर हो जाएगा CV²/2। ये फॉर्मूला लगा के और इस पर सेट करो, जल्दी सेट करो, बनाओ, आधा मिनट के टाइम दिए हैं। तो आप लोग बना लिए होंगे, देखते हैं इसको बनाते हैं इस फार्मूला पे। यू बराबर सी का वैल्यू कितना है जी? 50 × 10⁻⁻6 और बटा 2 लेंगे और V², तो V का वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट। तो 10 × 10 10 × 10 V², 10 दही 100 भी लिख सकते हैं। अब देखो ये काटेगा, क्या बार में कटेगा जी? एक रे काट दें 25 बार में। देखो 25 बार में तो 25, और देखो 2 0 ई 2 0 खाएगा, एक रस से क्या करेगा? खाएगा। 10 के स्क्वायर इसको लिखेंगे ना, अभी 10 के पावर 6 है माइनस में और ये प्लस में 2, तो कितना बचेगा? 10 के पावर -4। तो ये कम होके पड़ेगा 10 के पावर -4। ठीक है, इसी को स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। स्टैंडर्ड रूप वैज्ञानिक संकेतन में अगर मैं बात करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, है ना। तो 10 से भागा करेंगे और 10 से गुना, ऐसे आंसर ये भी सही है। लेकिन कुछ लोग आंसर सही बनाते हैं, परेशान रह जाते हैं कि मिल नहीं रहा है, तो वैज्ञानिक नोटेशन में बनाना होता है। कौन नोटेशन में? वैज्ञानिक। बहुत लंबी दूरियों को छोटा स्पेस में दिखाना है तो उसके लिए वैज्ञानिक नोटेशन की आवश्यकता होती है, मानक की। तो एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो 10 से भाग और 10 से गुना, तो 10 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इतना, और 10 से गुना करेंगे तो ये 4 जो है एक और जुटेगा एक में, कुछ होगा। 10 से गुना करेंगे ना तो एक जुटेगा, देखो कैसे जुटेगा। ये 10 के पावर 1 है ना, तो ये -4 में 1 जोड़ो तो कितना होगा? -3। 10 के पावर -3 तो हो जाएगा 10 के पावर -3। और ऊर्जा का मात्रा कौन चीज? जूल। क्या हो गया? जूल। लिखो जल्दी, अगला क्वेश्चन अभी देखो एकदम गर्दा उड़ जाएगा, आज एक को न छूटेगा। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। आप लोग ऐसे बना लिए होंगे। एक चालक जिसकी धारिता C बराबर दे रहा है 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रो, इसी को लिखेंगे 20 × 10 के पावर -6 फैराड। अच्छा, फिर दे रहा है विभव वोल्ट 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। तो निकालना है क्या? आवेशित स्थिति ऊर्जा U बराबर वाट। चूंकि आप जानते हैं कि U बराबर लगेगा फॉर्मूला, U बराबर CV²/2। ठीक है, तो C का वैल्यू कितना है? 20 × 10 के पावर -6 और V², तो V का वैल्यू कितना है? 1000। 1000 में 1000 तो 10 के पावर 6 लिख दे डायरेक्ट, या 1000 × 1000। ठीक है, और बटा में 2, तो ये 2 से ये 2 काट दो 10 बार में, क्या को 0 हो गया जी? ये 10 के पावर -6 पहले से, और 3 3 6 1 7, 10 के पावर 7 ना समझ में आया सर ना। ये 2 से काट दिए 20 के 10 बार में, ये V² एक का मतलब V का वैल्यू 1000 था, 1000 × 1000, तो ये 10 के पावर 6 0 और ये गो 0 10 के पावर 7, और ये पहले से था। अब बचेगा क्या गो? 10 के पावर 1 है ना बचेगा, कितना बचेगा? 10 के पावर 1। तो इसी को लिखेंगे, कहने लिख दें इन्हें, देखो 10 के पावर 1 बचेगा, 10 के पावर 1, इसी को लिखेंगे 10 जूल। क्या जूल? 10 जूल। यहाँ तक लिखो। आपका एक क्वेश्चन जो है, इसी पर एक क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं। सुनो, होमवर्क में क्या होमवर्क है आपको? वो बनाना है ना कि क्वेश्चन यही रहेगा, चालक जिसकी धारिता जो 20 माइक्रोफैराड है ना, 8 माइक्रोफैराड कर देना है। क्या माइक्रोफैराड? 8। 20 की जगह कितना करना है? 8 लिखना होगा। क्वेश्चन अगला बना लीजिएगा कि एक चालक जिसकी धारिता 8 माइक्रोफैराड है को 1000 विभव तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसका हम आंसर दे देते हैं। ठीक है, आंसर इसका दे देते हैं। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा 4 जूल। क्या जूल? ठीक है, ये बना लीजिएगा। देखिए इसको बनाते हैं, हेलो, इसको हम बनाते हैं जी। देखो ई वाला बनाते हैं, ई वाला तो बनेगा ना बनेगा। देखो बन जाएगा सर। त्रिज्या R बराबर कितना दिले है? 9 सेमी। कैसे में? मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा, इसी को लिखेंगे 9 × 10 के पावर -2 मीटर। ऐसा ही में आ गया ना, 100 से भागा देंगे सर, 9 में 100 से भागा, तो इसी को लिखेंगे मानक रूप में 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा ना, ऐसे ना। समझ में आया? ऐसा यूनिट में जाएगा। त्रिज्या R दिले है 9 सेमी,
तो 100 से भागा देंगे, दिया 100 से तो ऊपर जाएगा ना, तो 10 के पावर -2 और कुछ हो गया मीटर। ऐसा यूनिट में चाहिए ही, कौन यूनिट में चाहिए? ऐसा। आगे देखो, अब देखो कह रहा है कि इतना कूलम आवेश तक, इतना कूलम आवेश तक, यानी आवेश क्यू दिले है, कितना दिले है से सुनो, क्यू कितना दिले है 4 × 10 के पावर -6 कूलम तक आवेशित किया जाता है। तो बताना है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, U बराबर वाट। हमको ये बताओ, हेलो स्क्रीन पर हमको ये बताओ कि क्या U बराबर ये दोनों में से कौन फॉर्मूला लगेगा? Q² 2C एगो है, यही ना था। एगो और फॉर्मूला क्या था से बताओ? एगो था सर कि CV² 2। क्या ये दोनों में से कोई फॉर्मूला अभी लगने वाला है इसके अनुसार? बता दो जरा अच्छा से, पहले बताओ, हम बैठते हैं, बताओ जी, दोनों में से कोई लगेगा? अच्छा से देख लो, लगेगा ये दोनों में से कोई? सही में ना लगेगा सर। हमको चाहिए Q सर, Q देले है। C चाहिए सर, C है कहीं? सर ये लगल है C। अरे नहीं, ये आवेश के मात्रक है जी। कुछ लोग कह रहा है ना कि C निकाल लीजिए ना सर, ये गुना वाले ने भाग। अरे गधा, देखो इधर, ये C कैसे? ये आवेश के न मात्रक है कूलम। अच्छा, ई वाला लगने के लिए C चाहिए, C है ये न है, V है ये न है, गोली मारो ने। सर कैसे बनेगा सर? कह जी, इधर देखो, इधर देखिए, कोई परेशानी ना झेलना है। देखो जिंदगी के ड्राइवर है ना जी, ना ले जाके गड्ढा में तोड़ेंगे, मैंने ना छोड़ेंगे। इसलिए जो भी मालिक है ना, अपने ड्राइवर को एकदम खुश करके रखना कि ताकि ड्राइवर हमको बैठाए तो कहीं गड्ढा में। और कुछ लोग मालिक होते हैं ना, ड्राइवर पे खिसिया जाते हैं, तो ड्राइवर बेचारा क्या करे, वो भी मालिक पर ना निर्भर है जी। मालिक देगा तबे ना। तो ड्राइवर कुछ कुछ होते हैं, मालिक ज़्यादा खिसिया जाता है तो ड्राइवर क्या करता है कि एक दिन आवेगा मौका कि मालिक कहीं बैठा के और ले जाकर उन्हें पलट देंगे, हम उतर जाएंगे। इसलिए जितने भी मालिक हैं ज़िंदगी के, किसी का भी मालिक हैं, ड्राइवर के साथ, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, ठीक है। कभी आप शब्द कह के ड्राइवर को ना पुकारिए, ठीक है। जैसे में गुरु होते हैं, गुरु को एकदम विनम्र से बात करना ना। तो देखो इधर, तो ये दोनों में से कोई कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा, तो लगेगा क्या सर? सुनो जरा, गोलीय चालक। कौन चालक? ये धातु के त्रिज्या है ना जी, गोला लिखल है, कौन सी लिखल है? गोला। तो गोलीय चालक पे संधारित्र एब्जॉर्ब जब होता था, उसके लिए C बराबर फॉर्मूला था 4πε0 इंटू, यहाँ से बताओ C निकलेगा कि ना? आसानी से सर, एक कर वैल्यू और एक कर आर वैल्यू है, ये है दिले। अब बन गया सर, C यहाँ से निकाल लीजिएगा, निकाल दीजिए ना सर, निकाल दें। देखो C 4πε0 का वैल्यू कितना होता है? अब बोलो जल्दी जी। 1/9 × 10 के पावर 9। अच्छा सर, आर का वैल्यू अभी 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 देखो यहाँ 9 × 10 के पावर -2। अब सुनो जरा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, केकरा से केकरा? सुनो जरा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल ना पकड़ जी, सब कह रहा कैंसर पकड़ लगा। देखो इधर, अच्छा से बोलो जी। अरे भगवान ना करे कि कैंसर कोई पकड़ ले, ना पकड़े। हेलो इधर देखो जी, फिर रोड पे ताक रहा है। हेलो इधर देखो, स्क्रॉल करे में लगल है। ये देखो, हेलो 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा, कौन जाएगा? तो ये कौची बन के जाएगा? माइनस बन के ना। सर आप माइनस और प्लस ऊपर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं। ओहो, ना सुना, मतलब घर से बाहर जा रहा मेला में तो एकदम डिजाइन बना के निकालेगा। ये नीचे से जा रहा ऊपरे छत्ता पर, तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 ऊपर जाएगा, और -2 पहले से, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? -11 होगा कि ना? हो जाएगा। ये हो गया C, इतना आ गया फैराड, फैराड आ गया, रहे तो ना इतना, गोली मारो ना, C के वैल्यू निकल गया। अब कहाँ निकलना है सर? बस U बराबर को जी। तो चूंकि U बराबर फॉर्मूला कौन लगेगा सर? C निकलने है और Q दिले है, तो E वाला ना लगेगा, E वाला सर। हाँ, U बराबर Q² 2C। ई फॉर्मूला आप लगावो, ये दोनों में से कोई ना लगा, आप लगा, ई वाला पे लगावो और बनाना है। तो इधर मिटावे, देखो मिटाते हैं, मिटा देना। हेलो देखो, क्वेश्चन सेट कर लिए थे उस पर, देखिए देखो बनाते हैं। U बराबर Q², तो Q का वैल्यू कितना आया जी? देखो तो Q² तो 4 × 10 के पावर -6, अब एक को जी होल स्क्वायर, अब बेटा 2 × C का वैल्यू कितना है? अभी निकाले हैं 10 के पावर -11। बोर्ड पे बनो जी, 4 के वर्ग, 4 के वर्ग, 4 × 4, 4 चौके 16 और 6 दूनी 12। ये क्या कर रहे हैं सर? एगो में गुना एगो में वैसे। सुनो
एकरा में ना गुना किए सर 4 दूनी 8 कुछ लोग यो करे में लगल है। ए देखो ना जी, ओहो स्क्रीनवा पे देखो ना कि यही सर एकरा से आप गुना कर रहे हैं, एकरा में कहना गुना किए। अरे सुनो जरा, समझो लॉजिक हुआ ना समझता है। ई स्क्वायर है तो एकरो वैल्यू है, एकरो वैल्यू है। इधर देखो, दोनों का ना हमको देखना है। तो क्या करो, 4 के भी वर्ग होगा और 10 के पावर माइनस 6 के भी होगा कि ना। तो एक बार कितना हो गया, 4 गुने 4 16। ऐसा एक बार कितना होगा, 6 दूनी 12 है कि 6 6 36। ना ना ना, सुनो जरा, सुनो 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 सुनो, इसको मिटा देते हैं। देखो तो ए हो जाएगा 36 ना। एक फॉर्मूला होता है ए के पावर m के होल पावर n, घातांक पढ़े थे ना, घातांक। हाँ सर, घातांक में चल गए, इंडेक्स में, पावर में, हाँ पावर में। ए के पावर m के होल पावर n होता है, तो ए के पावर m गुने n, पावरवा आपस में गुना कर लेता है, दोस्त बना लेता है जी। अच्छा हमारे दोस्त वो था ना पहले, हाँ 7वां में, हाँ देखो वही था। देखो ना इधर जी, तो दोस्त आपस में दोस्त बन के गुना हो गया, वही गुना हो जाता है। पावर आपस में कोजी हो जाता है गुना, 6 दूनी 12, तो 10 के पावर कोजी हो जाएगा -12, और नीचे कोजी है देखो इधर 10 के पावर -11, ये 2 8 ही देखना जरिए स्क्रीन पे 8 हो गया। ये माइनस वाला ऊपर फिर कोजी जाएगा प्लस। ई का बात करते हैं, बार बार आप भी लिखते हैं सर, हमको पसीना छूट जाता है। सुनो, नीचे अगर कोई माइनस में है ना, तो ऊपर जाके कोजी बनता है प्लस। अरे ये वाला ना पढ़े हैं फॉर्मूला जी, देखो ये वाला तो पढ़वे किए हैं। कौन वाला, ये वाला ए के पावर -m है, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे लावेंगे तो ऐसे प्लस में बनेगा। घातांक की यूज हो रहा है सर, अब घातांक पढ़ा दीजिए ना। आप पछता तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब घातांक पढ़ने के है। 7वें 8वें में पढ़ना था, पावर इंडेक्स घातांक जितना भी था सब पढ़ना था। अब पढ़ना है न्यूमेरिकल, ये सब ना, ये सब छोड़ दे, हटाओ ये सब, गोली मारो। देखो इधर हो गया, काटो छाटो, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर -12 और ये चल जाएगा +11, तो कितना बचेगा, ये 1, कितना बचेगा 10 के पावर -1। इसी को लिखेंगे, बाटा में 10 आ जाएगा, खोजी में आ जाएगा। इसी को लिख सकते हैं 0.8 और ऊर्जा का मात्रक, ये हो गया आंसर। कितना अच्छा था, 5 नंबर, आसानी से लिखिए। देखो इसको पता ना है कि 12 के चल रहा है कि 11 के, कौन क्लास के चल रहा है जी, 12 के ना चल रहा है। देखो इसलिए कहते हैं कि विद्यार्थी शरीर से यहाँ रहता है, मन से कहाँ रहता है, रोड पर। अरे सब माने हैं लेके आवो। इन लोग जानते हैं प्रीजुडिस से ग्रसित होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। पूर्वाग्रह के मतलब क्या होता है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रूढ़िवादी काम होते हैं कि लोग अक्सर महिलाएं करती आई है। महिलाएं क्या करती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। भोरे उठेगा पहले झाड़ुए लगावेगा। अरे यार पहले शरीर पे ध्यान दे दीजिए ना। भोरे उठ के पहले कहता है क्या कि जो भी मुहूर्त काल में उठते हैं पहले पानी पीना होता है, पहले मन का झाड़ू लगाना होता है। किसका, अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा जी, तो ये सब जिंदगी में क्या हो रहा है घटना है, सबसे आप परेशान रहिएगा, फिर दिन भर टेंशन में रहेगा। झाड़ू लगाने से फायदा है पहले कि आप अपना मन का झाड़ू लगाइए, मन को फ्रेश रखिए, भोरे भोरे उठ के पानी पीजिए, बाल्किंग करिए, फास्ट फूड खा लीजिए, थोड़ा सा एकदम जो आपका ड्राई फूड है वो खा लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा के ह्रास का क्या व्यंजन होता है, उसको प्राप्त करते हैं। तो ये रहा 5 नंबर का आपका आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा के ह्रास का। हेलो कहा जी, एकदम पूर्वाग्रह से इन लोग ग्रसित हैं। देखो इधर एकदम हरियर रहो, देखो स्क्रीन पे, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास का व्यंजन है सर। आवेश जब आप कोई काम करते हैं तो एनर्जी लॉस होता है कि नहीं। अगर 10 घंटे यहाँ बैठा दें पसीना तड़पे लगेगा नहीं। हेलो इधर देखो, तो मान लेते हैं कि 2 चालक है। कै गो चालक है, उसको स्टैंड पे क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे, है ना, कि आवेश दे तो नीचे तुरंते ना जाए। कोई ऐसा स्टैंड लावेंगे जो कुचालक स्टैंड है ना सुचालक रहेगा, तो वहाँ आवेश देंगे तो पता लगेगा, स्टैंडवा के धरेंगे तो करंट मारेगा नहीं। हाँ तो ऐसा लावेंगे, इसको खड़ा कर देते हैं, लो फ्रंट पर करंट मारेगा। क्या बोलो जी, ठीक है ना। देखो इसको स्टैंड से खड़ा कर देते हैं, को जी से बोर्ड पे बने रहो जी ना, पीट देंगे। देखो इधर,
हम बहुत पीटते हैं, हाँ सर बहुत पीटते हैं। ना पीटते हैं जी, ऑफलाइन में ना पीटते हैं, ऑनलाइन में खूब पीटते हैं। देखो स्टैंड से खड़ा कर दिए, है ना। ये मान लिया कि चालक A1 ए है, अभी चालक कौन जी है ए। बोर्ड पे बने रहो, अभी ए बोर्ड पे बनो, बोर्ड पे देखो देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे ये देखिए ए स्टैंड है मेरा, क्या है स्टैंड, एकदम बड़ी अच्छा स्टैंड है जी। एकदम एक के बार में किसी को खड़ा करता है तो डोले ना देता है, अगर डोला तो दिक्कत ना हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ लिखना है, कौन सी करना है बोर्ड पे बनो, बोर्ड पे। अभी इसको दोनों को कनेक्टेड ना किए हैं, कनेक्टेड करेंगे तब ना लॉस होगा, एन से ऑन। सुनो, मान लेते हैं, माना दो चालक ए और बी है, ए और क्या है बी है, जिसकी धारिता अवयव का मान लेते हैं C1, अवयव का मान लेते हैं जिसकी, हेलो, जिसकी धारिता बोर्ड में बनो जी, जिसकी धारिता C1 और क्रमशः भी लिख सकते हैं। क्रमशः कहने का मतलब है कि पहले ए का और बाद में भी का, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी धारिता मैंने C1 और C2 है। अब सुनो, मान लिया कि इसका क्षमता है एक का C1 और एक का C2। अब सुनो, अब क्या करेंगे हम लोग, आवेश देंगे। क्या करेंगे, दोनों पर आवेश दे रहे हैं, बोर्ड पे बने रहो, देखो आवेश दे रहे हैं। आवेश कौन चीज से दे, हरियर से, हाँ देखो आवेश दे रहे हैं, कौन चीज दे रहे हैं आवेश दोनों पर दे रहे हैं। आवेश Q1 और Q2 देने पर, मान लिया इस पर Q1 दिया और इस पर कौन जी Q2, तो जैसे ही आवेश Q1 और Q2 दिए तब विभव भी हो जाएगा ना जी, एब्जॉर्ब होगा। तो उसके सतह पे विभव कितना होगा, विभव मैंने ना समझ में आया सर, तीसरा चैप्टर जाके देख लेना अच्छा से, ठीक है, तीसरा चैप्टर का वीडियो तो मिल जाएगा विभव। हाँ, आवेश Q1 और Q2 देने पर उसका विभव V1 और V2 हो जाता है, V1 और V2 हो जाता है, V1 और V2 हो गया। ये मान लिया कि V1 हो गया, Q1 है था, अभी क्या हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। मान लिया कि दो कोई चालक है, गोलीय चालक जो मानना है वो चालक मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया कि दो चालक है A और B, इसकी धारिता C1 और C2 है। अब इस पर एक पर आवेश Q1 दिया और एक पर Q2, तब विभव भी बढ़ेगा। आवेश देंगे, इस पर आवेश देंगे जी, आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, श्योरली है कि बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। तो विभव मान लिया को जी V1 और क्या मान लिए V2। अब सुनो, यहाँ पर अभी कनेक्टेड ही दोनों को नहीं किया। अब देखिए हम लोग कनेक्टेड करने वाले हैं, लेकिन कनेक्टेड करने से पहले आप हमको बताइए कि आवेश कितना होगा कुल दोनों पर, आवेश Q कितना होगा कुल बताओ। तो Q1 और Q2 जोड़ने पड़ेगा कि ना। अच्छा, विभव क्या होगा अभी, विभव भी, तो V1 प्लस V2 होगा कि ना, यहाँ तक बताओ, हो जाएगा V1 और V2। अब सुनो, V1 और V2 होगा। अब आपको निकालना क्या है कि जब दोनों को कनेक्टेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं कनेक्टेड, तो कनेक्टेड करेंगे। अच्छा, कनेक्टेड कहाँ कर रहे हैं सर, सवाल है ना, कनेक्टेड क्यों आप कर रहे हैं। ये जो भी है, अगर हम यहाँ धारिता ही निकाल ले भी के जगह C निकाल ले कुल धारिता, तो C1 जोड़ होगा कि ना होगा, बताना जरा। देखो जी पीटेंगे, C कुल क्या होगा, धारिता जो होगा कुल C1 जोड़ C2, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एक पढ़े थे, याद होगा, Q बराबर क्या पढ़े थे CV, क्या पढ़े थे। अब अगर भी यहाँ से वैल्यू निकाले, भी है, हेलो, भी निकाले तो C बटा में आएगा कि ना, आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हम लिखते हैं कि ये जो भी है, ये जो भी, अगर ये V1 और V2 है, इसको अगर हटा के डायरेक्ट हम लिखे कि विभव V बराबर क्या होगा, सुनो, तो V बराबर अभी क्या पढ़े कि Q बटे क्या होगा C, यही ना पढ़े, बोलो यही ना। हाँ, अब क्या करना है, Q का वैल्यू दे दो, Q का वैल्यू, लेकिन यहाँ लिख देते हैं कनेक्टेड के बाद विभव क्या हो जाएगा समान, कनेक्टेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं कनेक्टेड। अच्छा, कनेक्टेड इसलिए कर रहे हैं कि दोनों पर विभव क्या हो जाए समान,
अरे ना समझ में, एगो छत्ता पर पानी है, एगो दूसरा छत्ता पर पानी है। पानी कौन छत्ता पर से आवेगा? मान ली कि ऊपरे वाला छत्ता पे 10 लीटर है और नीचे वाला छत्ता पे 50 लीटर है पानी, तो नीचे से ऊपरे जाएगा कि ऊपर से नीचे आवेगा? बस वही है कि जिसका लेवल हाई होगा वो हाई लेवल से कहाँ जाएगा? लो लेवल तक नहीं। तो वही विभव काम करता है। विभव भी तब तक बराबर भी नहीं होगा, तब तक बराबर ना होगा जब तक दोनों समान ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि विभव जो होगा दोनों का उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? भी होगा, और भी बराबर Q बटे C, तार कनेक्ट करने के बाद विभव। तो Q का वैल्यू क्या है? Q1 प्लस Q2, और C का वैल्यू क्या है? C1 प्लस C2। अब देखते हैं कि ये चालक है और ये क्या है? भी। अब हम लोग बारी बारी से स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। कौन ऊर्जा की? स्थितिज ऊर्जा की। तार जोड़ने से पहले निकालते हैं, फिर तार जोड़ने के बाद। तो यहाँ तक राइट डाउन करिए। तो ये तार जो कनेक्टेड किए थे कहला कि दोनों के विभव क्या हो जाए? बराबर हो जाए। भी क्या हो जाए? बराबर। क्या हो जाए? था ना, विभव समान हो जाएगा। पानी या पानी खत्म हो जाएगा, वही नहीं पढ़ रहे थे? हाँ। अब देखो हम लोग निकालने वाले हैं ऊर्जा। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तब पहले निकालते हैं कि जब दोनों का तार जोड़ने के पहले कितना स्थितिज ऊर्जा था, आप जोड़े तो कितना लॉस हुआ, उसको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहले क्या देखेंगे ना कि हम लोग तार जोड़ने से पहले, तार जोड़ने से बने रहो। एक तरफ निकालेंगे ना। तार जोड़ने के बाद, ठीक है? तार जोड़ने के कोई दिक्कत नहीं। जब तार नहीं मान ली दोनों जोड़े, जब ही दोनों तार, तो इसके पास जितना ऊर्जा था उतने, मान ली कि आपने कोई काम किया ही नहीं, बैठल रहो, खूब खाओ एकदम, जितना मन है उतना खाओ। तार जोड़ने के पहले नहीं जोड़े हैं तो एक ही स्थितिज ऊर्जा, एक ही ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, ठीक है? तो एक ही ऊर्जा निकालते हैं। देखो, तो एक ही ऊर्जा अगर निकालेंगे, एक ही ऊर्जा क्या होगा? सुनो, एक ही ऊर्जा, किसका ऊर्जा? तो ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2CV², यही है ना, CV²। लेकिन तार जोड़ने से पहले C के जगह कौन सी है? C1, और V के जगह कौन सी है? V1, ठीक है? एक ही ऊर्जा निकाले हैं। तार जब ना जोड़ा गया है, कि लालका मान ली कि ना है जोड़ल, तब। अच्छा, और B की ऊर्जा क्या होगा? B की ऊर्जा, तो फॉर्मूला 1/2CV², और दूसरा के निकाल रहे हैं तो C2V2 ऐसा एगो और ऊर्जा का फॉर्मूला था Q²/2C। ई काहे ना निकालें? काहे नहीं निकालें, है ना? आवेश नहीं दिए हैं अभी ना अलग से, है ना, इसलिए फॉर्मूला ना लगाए हैं। ये भी ना था स्थितिज ऊर्जा, ये नहीं लगाएंगे। ये हो गया तार जोड़ने के पहले। विभव एगो के V1, उसका V2, इसका C1 धार था, उसका C2। लेकिन तार जोड़ दिया गया, तार। अच्छा, तो दोनों का कुल ऊर्जा निकालो। तो कुल ऊर्जा को अगर U1 पहला, तो जोड़ देंगे दोनों जी, जोड़ देंगे। तो ये दोनों जैसे जोड़ेंगे तो कौची मिलेगा जी? खड़ा हो जी। ये दोनों में कौची मिल रहा है? ये दोनों में कौची कॉमन है? बैठो, बहुत अच्छा, 1/2 बैठो। कितना मिल रहा है दोनों में? 1/2। सुनो, शांति। ये दोनों में कौची मिल रहा है? अरे ये दोनों में मिल कौची रहा है? 1/2 ले लो कॉमन, तो कौची बचा? C1 V1 के स्क्वायर, और फिर हो गया C2 V2 के स्क्वायर। क्लियर है? हाँ। आप देखो, तार जोड़ने के बाद ऊर्जा, सुनो, तार जोड़ने के बाद ऊर्जा, तार जोड़ने के, अच्छा, जैसी तार जोड़े वो कहला जोड़े कि दोनों के विभव क्या हो जाए? बराबर। भी कौची हो जाए? इधर देखो, भी क्या हो जाए? बराबर। इसीलिए लिखेंगे एक ही ऊर्जा, तार जोड़ने की बात है, तार जोड़ने की। तो फॉर्मूला है 1/2CV²। CV, अब हमारे साथ बनो। यहाँ पहला A के लिए निकाल रहे हैं तो C1, और V1 नहीं होगा अब ना, तार जोड़ दिए हैं सर, तब V1 के जगह VA लिखाएगा। कौन सी लिखाएगा? अब गलती ना करना है, गलती हो गया ये हो गया। इधर देखो, अब करना है कि तार हम लोग जोड़ दिए हैं, तब विभव बराबर करने के लिए जोड़े हैं कि दोनों में समान हो जाए, जो कम भी चार्ज है ना पूरा चार्ज हो जाए। देखो,
तो 1/2 सी भी स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है, तो सी के जगह सी बने तो ठीक ही रहेगा, लेकिन विभव दोनों बराबर करने जा रहे हैं तो भी हो गया उभयनिष्ठ। अब सुनो यहाँ पर फिर निकालो बी की ऊर्जा, किसका ऊर्जा, बी की ऊर्जा। तो बी की ऊर्जा के लिए फिर फॉर्मूला वही 1/2 सी भी स्क्वायर। अब सुनो तो दूसरा के लिए धारता कौन सी C2, ऐसा तो विभव भी V2 है, V2 नहीं लिखेंगे, अब तार जोड़ दिए हैं कहला कि विभव बराबर हो जाए तो वही भी होगा। यहाँ तक पूछना है तो पूछो। इसका कुल विभव निकालो, निकालो कुल विभव, इसलिए कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव सॉरी कुल ऊर्जा ना कौन जी ऊर्जा। तो इसको U2 से अगर डिनोट करिए, दोनों में मिल कौन जी रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं आप, 1/2 भी मिल रहा है, भी स्क्वायर भी मिल रहा है, नहीं तो उसको बाहर कर लो, कौन जी कर लो, 1/2 भी स्क्वायर मिल रहा है, कौन जी मिल रहा है, ना समझ में आ रहा है सर, बार बार आप कॉमन में लेते हैं। ये दोनों को देखो ऐसे लिखो, कैसे लिखो ऐसे, और ये वही है 1/2 C2 भी यही है ना, दोनों में कौन सी मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है और कुछ भी स्क्वायर, तो अंदर बचेगा कुछ C1, ये अंदर कुछ C2। आप समझ में आया ना, एक रो ऐसी देख लेना, अलगे अलगे लिख के ओकरे नियन, तो मिलेगा 1/2 बच जाएगा अंदर ए, कोई डाउट नहीं। अब देखो तो ये दोनों में 1/2 मिला, बाहर कर दिए, भी स्क्वायर बाहर कर दिए, तो अंदर कुछ ही बचा है, से C1 अब एगो से, और डाउट है तो बताओ। सर इतना कहला जगह है बचा रहे हैं, ना बचावेंगे तो कम चलेगा विद्यार्थी ने जी। देखो अभी सुनो, यहाँ तक हो गया, अब सुनो, अरे सुनो जरा स्क्रीन पे सुनो, जी मिटा दें, मिटा दे इसको, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, रोक के मिटाते हैं। देखो इसको भी के वैल्यू देखो तो यहाँ कहाँ है, कहीं है, हाँ सर यही है ना, दे दीजिए वैल्यू ये जी, देखो देते हैं इधर, इधर देखो, इधर इधर देखो, ये भी के वैल्यू देंगे तो 1/2 है, और भी के जगह भी, ये भी है ना, यही है ना, Q1 + Q2, Q1 + Q2, और फिर कौन सी है V1 + सॉरी C1 है ना, C1 + C2। अब देखो तो ये भी स्क्वायर था, तो ये टोटल क्या स्क्वायर होगा कि ना, बताना जरा। और पहले से कौन सी था C1 + ए ने कर दें C1 + इंटू में, थोड़ा समझ लो अच्छा से समझ लो, शांति करके। भी के वैल्यू दिया है हमने यहाँ से, यही था ना, भी बराबर Q/C, Q का वैल्यू दिए थे और C का तय हुआ, तो भी के जगह ही वाला रख सकते हैं ना, रख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। अब सर ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे भी होगा, तो आप सुनो, नीचे भी जब स्क्वायर होगा तो नीचे से एक वही कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा Q1 + Q2, और टोटल के कौन जी होल स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा C1 + अब एक कौन जी होल स्क्वायर, पहले से है C1 +। अब बोलो ये ब्रेक लेके एकदम काटेगा कि ना, ये पूरा से स्क्वायर कटेगा, ये खाली स्क्वायर, तो एगो बचेगा। हाँ अब सुनो, बच गया 1/2 Q1 + Q2, यही ना, और बाटा को जी C1 + C2, अब एक खाली होल स्क्वायर है ना, रह दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऊर्जा के ह्रास निकालते हैं, कौन निकालते हैं, ट्रांसफर हो रहा था ना, तो आप देखते हैं कि कितना बचा, कितना, तो अब हम लोग घटाएंगे। अब यहाँ पर मिटाते हैं, ठीक, लिखो, इसी को आप चाहे तो ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं, क्या Q1 के जगह लिख सकते हैं, Q बराबर फार्मूला होता है ना CV, 1/2 CV होता है ना, वो तो लिख सकते हैं Q1 बराबर C1 V1, और फिर Q2 बराबर C2 V2 लिख सकते हैं, और ये क्या है C1 +, और ये क्या हो गया स्क्वायर है ना, Q बराबर फार्मूला पढ़े थे ना CV, ओकरे से हमने लिख दिया, Q1 है तो C1 V1 और Q2 रहेगा तो C2, ठीक है। अब देखो लिखेंगे, आता ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास को डेल्टा U से सूचित करते हैं, कौन से कि परिवर्तन हुआ है कुछ, ठीक। ऊर्जा में ह्रास कहीं कहीं ऊर्जा में कमी लिखता है, क्या लिखता है, कमी। तो देखो U1 - U2, U1 माइनस मैंने पहले का ऊर्जा में, दूसरा तार जोड़ने के पहले कितना ऊर्जा था उसमें से घटा देते हैं, तार जोड़ने के बाद जो ऊर्जा आया है उसको देखो। तो तार जोड़ने के पहले क्या था जी, बताओ जल्दी, क्या था, याद है, हाँ 1/2 क्या था C1 V1 स्क्वायर + C2 V2, यही था ना। चलो इसमें से घटाना है U2 क्या आया है, ये है ना,
1/2 फिर क्या है देखो C1 V1 C2 V2, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, C2 V2 और ये टोटल के अब बाटा में कोई है। अच्छा ये पूरा का बाटा कैसे हो गया जी, यहीं तक ना था, सॉरी यहीं तक तो हो गया 1 C2, ठीक है। अब देखो ये दोनों में कॉमन हो रहा है कुछ, देखो तो अच्छा से क्या कॉमन हो रहा है 1/2 और ये देखिए ई जाएगा इसके साथ गुना होने, ई जाएगा ना बाटा वाला गुना होने, जैसे 5 में से 6/7 है तो ये 7 जाएगा गुना होने, होगा कि ना 5 में, और बाटा 7 तो 7 बाहर ला सकते हैं कि ना। तो वैसे ही इसको हम C1 + C2 को इसमें गुना करेंगे तो इस गुना करने के बाद फिर कहाँ हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा ना। तो इसको देखो हम गुना करते हैं जाके, ये जाके इसमें गुना 1/2 कॉमन ले लेते, गुना होगा, क्या होगा गुना C1 + C2 केकरा साथ है, एकरा साथ है C1 V1 के होल स्क्वायर प्लस C2 V2 के इसका भी का होल स्क्वायर, ये हो गया ऐसे, और माइनस देखो ये बच गया को जी C1 V1 C2 और ये क्या है, अब बाटा में पूरा क्या यही ना C1 + C2, ठीक है। अब क्या होगा, ये बाहर हो गया कि ना, हो गया 1/2 C1 + C2 बाहर हो गया। अब सुनो इस C1 से ये दोनों में गुना करो, दोनों में, तो C1 क्या हो गया C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, ठीक है। इस C1 से इसमें करो तो हो जाएगा C1 C2 C1 और फिर क्या है V2 के, ना समझ में आ रहा सर कोची कर रहे हैं, फिर सुनो ये C1 से गुना करेगा ना दोनों में, तो इस C1 से एकरा में किए तो C1 एगो पहले से और ये C1 जा रहा है तो C1 स्क्वायर और ये V1 क्या स्क्वायर था, फिर यही C1 से इसमें तो C1 C2 हो जाएगा और V2 के स्क्वायर। अब देखो इस C2 से एकरा में करो गुना, तो देखो C2 से, तो इस C2 से इसमें तो C1 C2 हो जाएगा, ये कि ना होगा, और फिर क्या है V1 के यही ना, फिर इस C2 से करो इसमें, तो देखो C2 पहले से है वो, तो क्या हो जाएगा C2 के स्क्वायर और V2 के स्क्वायर भी है, यहाँ तक हो गया दोनों से गुना। अब सुनो ये A + B के तोड़ेंगे और बाहर कौन ची है माइनस लगा तो सब माइनस बन जाएगा जी, नहीं A + B के होल स्क्वायर पे सेट कर दीजिए, A² + B² + 2A और बाहर माइनस से गुना करेंगे तो सब माइनस में, समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो जरा, आप जानते हैं ना कि A + B के होल स्क्वायर कौन ची होता है A² + B² + 2A और बाहर अगर हम माइनस लगा दे तो एहो माइनस में हो जाएगा, A² भी कोजी में माइनस, एहो कोजी में माइनस में, एहो कोजी में, क्या दिक्कत नहीं। चलो तो उसी पे हम लोग सेट करने वाले हैं, देखो उसको थोड़ा दूसरा कलर से इसको सेट करते हैं, माइनस से सब में गुना कर दो भाई, तो A² तो C1 के स्क्वायर और V1 के और माइनस में हो जाएगा ना। कहे जी दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। चलो A² + B² + B और ये माइनस बाहर है तो माइनस हो गया, B² तो C2 के भी स्क्वायर होगा और किसका V2 के भी स्क्वायर, क्लियर है ना। हाँ और फिर +2A भी होता है तो माइनस लगल है तो -2 A के जगह कौची है C1, कौची है C1 V1 और B के जगह कौची है C2 V2। अब डाउट है तो बताना जरा, ना डाउट है तो चलो स्क्रीन पे बनो, देखो कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है, देखना जी अच्छा से। ई देखो उड़ गया, ई का हो गया उड़ गया प्लस और माइनस, ये हो देखो, हेलो हेलो, यह देखो ई प्लस में ये हो ई और ई उड़ गया, बोलो। अब देखना आंख फाड़ के देखो, देखो जरा जी, देखो आंख फाड़ के, ई C1 C2 हो जी, ये हो C1 C2। अब एकरो में देखो C1 बाहर सबसे कॉमन ले ले, देखना जो बैचल है ओकरा में C1 C2 एकरो में देखो C1 C2 है कि नहीं, तीनों से कॉमन हो रहा है, बाहर ले ले उसको। हाँ देखना जरा, बाहर ला रहे हैं, बाहर मैंने यहाँ ला रहे हैं, यहाँ एक पहले से और C1 C2 ला रहे हैं, कौन सी ला रहे हैं C1 और ले लाएं बाहर, एक पहले से था, एक पहले से वहाँ से लाएं और ये पहले से 2 × C1 प्लस, तो अंदर देखना क्या क्या बचेगा, अच्छा से देखना अंदर क्या क्या बचेगा। ई ले लिए बाहर दोनों तो कोची बच गया V2 के स्क्वायर, अच्छा ई ले लिए तो कोची बचा V1 के स्क्वायर, अच्छा माइनस है C1 ले लिए कोची बचा 2, C1 ले लिए तो कोची बचा V1 और कोची बचा C2 ले लिए था। अच्छा से बताना यहाँ तक,
बोलो जरा, ठीक है। तो ये तो एगो फार्मूला हो गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सर, एक फार्मूला होता है a माइनस बी के, इसी को कर सकते हैं b माइनस ए के भी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत ना, फार्मूला हो गया। तो एक लिख दो, बन गया C1C2 बटे 2 इंटू C1 प्लस C2 और इंटू V2 माइनस V1 कर दो, नहीं इतना के होल स्क्वायर, या कर दो V1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक लिखो, यही था ऊर्जा में ह्रास का व्यंजक, यही आ गया डेल्टा U बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो 5 नंबर, क्या नंबर। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे संधारित्र के प्रकार के साथ। आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।